अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चेहरे पे मुस्कुराहट तो आप देखते हैं और आप अच्छा, उसकी मुस्कुराहट की दो तीन वजह हैं। एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि तहरीक अदम एतमाद कहने को तो वोट इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी दिली दूरस्त ये इतना आसान काम नहीं लग रहा मुझे, और मैं वो तफसीलात अभी आपको बताऊंगा। चलें पहले उसी पे बात करते हैं, फिर अदालती खबरें एंड में बात करेंगे, फिर बोर ना हो जाएं चीज़ें। सबसे पहली जो खबर मैं आपके सामने वो चलाने लगा हूं, आज तक किसी भी वजीर आजम IA चौधरीगर को भी नो ट्रस्ट मूवमेंट, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए नहीं निकाला गया। तारीख में ये बताया जाता है कि उनको नो कॉन्फिडेंस, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया था। बेनज़ीर साहबा के ऑपरेशन मिडनाइट जकौल मैंने आपके सामने रख दिया, नवाज शरीफ के चेहरा मैंने सामने रख दिया, शौकत अजीज़ के अगेंस्ट जो नो कॉन्फिडेंस मूव थी वो नाकाम हुई। अभी तक कोई वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस साबका वज़ीर आज़म के खिलाफ, या सॉरी वज़ीर आज़म जितने भी रहे हैं उनके खिलाफ आज तक कामयाब नहीं हो सकी, और वो मैं आपके सामने चला रहा हूँ। आज आपके सामने दो तीन चीज़ें और बड़ी अहम डिस्कस करनी है, और वो कानूनी चीज़ें जो आपने समझनी है। सबसे पहली बात जो आपने समझनी है वो ये है, मान लें तहरीक अदम एतमाद फाइनल हो गई है, यानी पेश करनी है। आर्टिकल 95 को सामने रखते हुए 20% ने पेश कर दी, बिल्कुल ठीक है। सादा अक्सरियत लेनी है, 172 वोट लेने हैं। मान लें 172 वोट भी अरेंज हो गए हैं इनके, लेकिन अभी असेंबली इन सेशन नहीं है। जिस किसी ने भी मुंह बनाई गवर्नमेंट को सामने रखते उन्होंने बड़ा ध्यान रखा और टाइमिंग ऐसी ज़बरदस्त सेट की। अपोजिशन जितनी भी चीज़ें लेकर आई है, आप ज़रा सोचिएगा तो सही, अगर इतने क्लियर हो तो ये परेशान क्यों, चेहरे की हवाइयों क्यों उड़ी हों? अभी तो असेंबली का इजलास होना है ना। असेंबली का इजलास होने के लिए आर्टिकल 54 के तहत है ना, तलब करना है 14 दिन के अंदर। इजलास से तलब नहीं किया जाता, क्या कर लेंगे आप? स्पीकर की रूलिंग को या स्पीकर के फैसले को अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यूसुफ गिलानी में सेटल होगी ये बात। अच्छा, आप करते रहे। आज मैंने ना इवल जीनियस आपके सामने बातें रखनी है कि क्या कुछ किया जा सकता है, और ये अपोजिशन के लोगों को भी पता है। इजलास नहीं बुलाया, बड़ा तकदो लगाई, बड़ा शोर डाला, एहतजाज हुआ, हो गया इजलास, याद ही हो गया, बुला लिया इजलास, तो वो करारदाद फिर सामने रखी जाएगी, उस पर प्रोसीजर तय किया जाएगा वोटिंग का, कम से कम 3 और 7 दिन। अच्छा, वो 7 दिनों में नहीं करता, क्या कर लेंगे आप? मेरे को कानूनी पोजीशन बतानी है। रूल 36, 37, 38 दोबारा नहीं चला रहा, लेकिन आप लोगों को समझना है इन चीज़ों को। आप लोगों की आसानी के लिए मैं रख रहा हूँ सारा, ताकि आपको पता चल सके कि असल हालात व वाक़यात है। देखिए, परेशान होने की ज़रूरत इस हवाले से नहीं है, यानी इसको लटकाया जा सकता है, लेट किया जा सकता है, उससे आगे चलते हैं। गुलड़ इस्माइल केस नहीं भूलना आपने, वो केस नहीं भूलना, उसको डिस्क्वालिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सामने रखते हुए। यहाँ वज़ीर आज़म ईमेल के ज़रिए यह सबको लिखता है कि ये, यानी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तय हो जाता है, चलें तय हो जाता है, वो लिखता है कि आपने किसी ने असेंबली के इजलास में नहीं आना, ये डायरेक्शन है उनकी। कन्वे कर दिया जाता है, लेटर सर्विस करा दिए जाते हैं, दस्तखत ले लिए जाते हैं, रिकॉर्ड सारा संभाल लिया जाता है, और स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने जमा करा देते हैं आप ये, जनाब ये सबको हमने डायरेक्शन दे दिया, कोई असेंबली के इजलास में नहीं आएगा। तो वो असेंबली के इजलास में स्पीकर रूलिंग दे सकता ना आया, पार्टी लीडर ने डायरेक्शन दी है ना, और आर्टिकल 63 डिफेक्शन क्लॉज लगनी है। अगर कोई आएगा डिफेक्शन रोएगा ना, अगर कोई आएगा तो डिफेक्शन हो जाएगी, और वहां जो रूलिंग है वो रूलिंग चैलेंज करते रहिएगा। वो कोई कोर्ट में कोर्ट तय कर चुकी है ना, रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती है।
अच्छा चलें फर्ज करें जी वो आ भी गए, वो आ भी गए, अंदर भी पहुंच गए, काउंटिंग किसने करनी है? स्पीकर ने करनी है ना। काउंटिंग करते आप कह दें जनाब कि ये तो 174 है, स्पीकर कर देना भी 160 है, डिक्लेरेशन यही दे दे और आइन के आर्टिकल और रूल्स को सामने रख कर देखें, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना है, प्रेसिडेंट को बता देगा जी रेजोल्यूशन मूवमेंट डिफीट हो गई है। अब आप चैलेंज करना होगा, रूलिंग होगी, फिर आप चैलेंज करेंगे। तो ये इतना आसान काम नहीं है। ये आप लोग आपकी सियासी जमातों ने मिसाल के जमहूरियत में या बाकी प्यार मोहब्बत में ये सारी चीजें तय की हैं, गड़े खुद खोदे हुए हैं। हकायक वो अपनी जगह है। मैं आज इवल जीनियस मैंने आपको कहा है कि मैं जरा शैतानी वकील बन के बताऊंगा आपको, शैतान नेगेटिविटी के हवाले से बताऊं कि क्या क्या कुछ हो सकता है, यानी हर्डल कितने क्रिएट किए जा सकते हैं। ये मैं आपके सामने वो हर्डल रख रहा हूं कि यहां या ये मसाइल हो सकते हैं और कोई मुश्किल काम नहीं। चैलेंज क्या करना है, वो जजमेंट्स आ चुकी हैं, अपना स्पीकर की रूलिंग चैलेंज के नहीं हो सकती। ये परेशानी है जो अपोजिशन के कैंपों में है। आज बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, वो उनके अंदर की बातें ये बता रहा हूं और ये कह रहे मैं तालीम भी दे रहा हूं, मैं बता भी रहा हूं हमारी हुक्मरान जमातों में, उन्हें भी पता होगा, लेकिन मैं भी बता रहा हूं कि ये तरीके हैं, ये जो हर्डल हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। और फर्ज करें डिफेक्शन क्लॉज लग गई, आगे से आगे चलते हैं, डिफेक्शन क्लॉज यानी वोट दे दिया, वज़ीर आज़म को हटा दिया, अगर मान ले हटा दिया था मेदमात में, तो वो डिफेक्शन वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लीडर ऑफ दी हाउस इमरान खान है और इमरान खान साहब आइन के आर्टिकल 94 और तब तक वज़ीर आज़म है जब तक नया वज़ीर आज़म नहीं आता, तो उनके खिलाफ तो डिफेक्शन शुरू होगी। तो अगला वज़ीर आज़म आना है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो मिलना नहीं है, असेंबली डिसॉल्व यानी, और इमरान खान जीत जाएगा इसमें। और दूसरी बात है, मैंने जैसे बताया कोई दूसरा आ जाएगा, यहाँ के शहबाज शरीफ ही आ जाते हैं और ज़रदारी साहब नहीं आना चाहते। मैं बता दूँ आपको, ज़रदारी साहब इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहते। वो क्यों आएंगे सारे मसले में? उन्हें भी नज़र आ रहा है सारे हालात और वाक़यात क्या हैं। और मेरी इतलात ये भी हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी से बात कर रही है। पीपल्स पार्टी को नुकसान तो कोई नहीं पहुंचाया ना उन्होंने अभी तक, तो रास्ते तो खुले हैं। जैसे यूसुफ अगलानी के इलेक्शन में हुआ, आज पीपल्स पार्टी के कुछ लोग पीछे बैठ जाए तो डिफीट होगी ना, डिफीट होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा क्या है? ये उनके अपने अंदर की बातें बता रहा हूं कैब में कि ये कुछ कर देंगे आप, जब आपने लेना ही नहीं, प्रीमियरशिप लेनी नहीं, आपने केयर टेकर लाना नहीं, केयर टेकर लाएंगे जलील हो जाएंगे 1.5 सालों के अंदर, आपको मिलेगा क्या? तो वो भी सोचो विचार कर रहे हैं कि मिलेगा क्या। अगर अगली हुकूमत की गारंटी उनकी है तो वो फिर इसका साथ देंगे। और इमरान खान ने जो सख्त जुबान इस्तेमाल की, अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं सुलह की निशानी है कि कहीं ना कहीं बैठकर इस मुल्क को आगे ले जाने की बातें होंगी। और ये सारी बातें वहाँ तक जा चुकी हैं। नवाज शरीफ पे एतबार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ जो गेम खेल रहे हैं, देखें ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 2 तरह से मर गई है। दोनों कश्तियों में सवार होने की कोशिश की, अपोजिशन की भी और हुकूमत की भी। और एक स्टेज पे शेरवानी शेरवाली थी, चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला बनने की, लेकिन हालात नहीं रहे, हालात ख़त्म हो गए सारे। फिर मेरे तक ये भी इतला है कि एक स्टेज के ऊपर अलीम खान का नाम फाइनल हो गया, लेकिन वो फिर ड्रॉप कर दिया गया। और मेरे तक तो ये इतला भी है कि जहांगीर तरीन के साथ जितने एमएनए वो साथ छोड़ चुके हैं उसका। अलीम खान इसीलिए लंदन गए हैं कि बैठ कर तय हो सके। एमपी उन लोगों के साथ है ताकि वज़ीर आला शिप, वो जब वफाक में नहीं रहा तो वज़ीर आला में इमरान फिर क्यों इंटरेस्टेड होगा? बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे इमरान खान वहाँ पर। तो पानी का बुलबुला है, आने वाले दिनों में आप तक सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और आप तक अदालती बातें जो हैं वो कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है और आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वो ख़ास तौर पर पैमरा के मुख्तलिफ़ चैनल्स के हवाले से यहाँ पर चल रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रही है कि पैमरा में इस्तिदाद से ज़्यादा लाइसेंस जारी करने के केस की है। स्विट्ज़रलैंड टीवी चैनल के अथॉरिटी का हवाला दिया और नए चैनल की गुंजाइश है या नहीं, ये चीज़ का सवाल था। पैमरा हवा में बातें नहीं कर रहा
अब लग रहा है कि पैमरा सिर्फ पैसे कमाने के लिए लाइसेंस जारी करता है, आवाम के बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखना है। पैमरा ने पब्लिक का पैसा इस्तेमाल किया और डिजिटलाइजेशन से किसी को नहीं रोका जा सकता। ये चीज़ उसके रिमार्क्स है। PBA का हक़ नहीं कि अपील हाई कोर्ट में दायर करे। ये वकील 4 अप्रैल तक समाअत मुलतवी होगी। और इसी तरह सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर का मामला है। OIC के इजलास में उठाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसात पाकिस्तान की तरफ दायर की गई। सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी IT को फ़रीक बनाया गया। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता 6 सालों से बदतरीन गुस्ताखाना मवाद की तशहीरी मुहिम जारी है। गुस्ताखाना मुहिम की वजह से पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं और नई नस्ल गुमराह हो रही है। हुकूमत और हुकूमती इदारे आला अदलिया समेत मुख्तलिफ फ़ोरम पर एतराफ़ कर चुके हैं और पाकिस्तान सोशल मीडिया पर जारी गुस्ताखाना मुहिम को तनहा नहीं रोक सकता। हुकूमत और हुकूमती इदारे एतराफ़ कर चुके हैं जब तक तमाम इस्लामी ममालिक इस हवाले से लायामिल तय नहीं करेंगे मुश्तरका गुस्ताखाना मवाद की तशहीर जो है ना मुहिम का सद्देबाब नहीं हो सकता। आला अदलिया मुतअद्दिद फ़ैसले अहकाम दे चुकी। मैंने भी कई फ़ैसले लिए हुए, मैं जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन रिकॉर्ड पे है और मामला OIC के प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए। OIC का इजलास जो गैर मामूली इजलास जो 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में हो चुका है और अब 22 मार्च को पाकिस्तान में हो रहा है। वहाँ बैठकर ये तय किया जाएगा। और अगली खबर जो है आपके सामने वो मैंने रखनी है। वो रिट मैंने फ़ाइल कर दी है, नंबर लग गया 860 ऑफ 2022 मुनीर अहमद वर्सेस। ये बहुत मोटी फाइल है, ये ज़रा आप लोगों के लिए दिखा दूँ, इनसे आप देख लेंगे। ये काफ़ी मोटी फाइल है। ये तकरीबन 654 सफ़े हैं इस रिट के, जिसमें फ़रीक बनाया गया है मुनीर अहमद, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, सूबा पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, तमाम सूबों को फ़रीक बनाया गया है। साथ पैमरा को बनाया गया, FIA को बनाया गया और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं चारों सूबों के और इस्लामाबाद समेत उन सबको बनाया गया। हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 का इन्फाज करें। बैकग्राउंड पे चल रहा है आर्टिकल 19। फिर वो ऑर्डीनेंस जो बनाया PICA ऑर्डीनेंस, जिसमें नेचुरल पर्सन सजाएँ बनाएंगे, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ 4 सहाफ़ियों 2-4 सहाफ़ियों के अगेंस्ट बेस बनाकर ये ज़्यादती मत की जाए। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितनी कंप्लेंट, 2.5 लाख के करीब कंप्लेंट है। वो सारा डाटा बैकग्राउंड पे चल रहा है, कितनी कंप्लेंट्स हैं। मैंने FIA से डिटेलें मांगी, मैंने तमाम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से दरखास्तों की डिटेल में, फिर मैंने इंटरनेशनल लॉ सारा सामने रखा है कि जिसमें जो बातें सारी बड़ी क्लीन हैं और जिसमें ख़ास तौर पर ऑनलाइन हार्म जो हो रहा है वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं मैंने। और जनाब जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। जुमेरात का दिन है आज और 10 मार्च 2022 से अदालत के सामने ये सारी बातें मैं रखूँगा और हम कहेंगे इस लॉ को एनफोर्स किया जाए। ये सिर्फ जो है ना और चूँकि कानून में कमी है, बहुत कमी है। मैंने क्रिमिनल डेफेमेशन की बात की है, सेक्शन 499 500 की बात की है कि जिसमें सज़ा ऑलरेडी 3 साल की है। क्रिमिनल डेफेमेशन मौजूद है। फिर तौहीन अदालत के हवाले से मैंने बात की है कि तौहीन अदालत में अगर सज़ा हो तो फैसले पर अमल, सिविल लायबिलिटी है। तो ये ज़रा ज़हन से निकाल दें, ये खुदारा मादर पदी आज़ादी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 36 किलोमीटर का एक एरिया, जुरिसडिक्शन पूरे पाकिस्तान में तो नहीं फैल सकती ना जी। ये भी मैं कोशिश करूँगा अदालत के सामने रखूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।